नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे नीच के बुध देवता के बारे में, यानी कि नीच का बुध। तो नीच का बुध क्या होता है और कैसे इसको फलित किया जाता है। मैंने इससे पहले उच्च के प्लैनेट्स के वीडियो बनाए थे और उसके बाद नीच का सूर्य, चंद्रमा और मंगल भी बनाया है। और अब ये नीच का बुध है, तो मैं सारे जो नीच के प्लैनेट्स हैं उनके वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो मेरा वीडियो बनाने का कारण है वो है कि लोगों को पता चले कि रियल में प्रेडिक्शन क्या होती है और कैसे एक प्लैनेट को प्रेडिक्ट किया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर आपने किताबों में और सारे जो मतलब सारे नहीं, कुछ जो नामी गिरामी ज्योतिषाचार्य है जो काफी यूट्यूब पे छाए रहते हैं, वो हमेशा ही आपको यही बताते हुए या यही डराते हुए दिखेंगे कि नीच का हो गया तो आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देगा। तो ये नहीं है, ऐसी जो बातें हैं वो रियल में ऐसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी प्लेनेट हो, उसकी जो प्रेडिक्शन है वो ऐसे नहीं निकलती है कि आपने उसको ये देख लिया कि वो इस घर में बैठा है तो वो नीच का हो गया, तो वो अपने सारे रिजल्ट खराब कर दिए। ऐसा नहीं है। वो प्लेनेट जो बैठा है वो उस घर में क्या पोजीशन लेके बैठा है और क्या चीज वो सिग्निफाई कर रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति ये कार्य करूंगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी बैठा है तो वो किसी न किसी कार्य को करने में सक्षम होगा। मान लीजिए आज कोई भी व्यक्ति है, यानी कोई ऑफिस के अंदर अगर कोई व्यक्ति है, वो एक स्टोर रूम में बैठा है तो वो उस स्टोर रूम के कार्य को करने में सक्षम है, न कि वो जो आपके मेन गेट का जो कार्य है वो करने में सक्षम है। तो उस घर में वो अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो वो जो जहाँ बैठा है हमें उससे वो कार्य करवाना है। यानी कि हमें उस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्लेनेट क्या बोल रहा है और वो कौन सा कार्य कर सकता है और वो किस कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अगर वो बाधा उत्पन्न करता है तो हमें उसको वहीं पे रोकना है। और अगर वो कोई कार्य अच्छा कार्य कर सकता है, यानी कि नीच का हो गया प्लेनेट, तो अगर वो अच्छा कार्य कर सकता है तो हमें उस कार्य को वहां पे पकड़ना है। तो आप ये देखिए, ये जो जन्म कुंडली है ये किसी जातक की है और इस जातक की जो जन्म कुंडली हमारे पास आई थी तब इस जातक का जो क्वेश्चन था कि हमें क्या करना चाहिए सर, मतलब तो ये लगभग हमारे पास आई थी 2004 के शुरू में से आई थी, तब हमने इससे बात की थी। तो इसके जो था बुध देवता नीच के थे, तो उन्होंने बुध देवता की रेमेडीज कर रहे थे। वो तो ठीक है, उन्होंने कर रहे थे, अच्छी बात है। तो वो जो प्लेनेट है, यानी कि बुध जो प्लेनेट है वो जो छठे घर में आ रहा है, तो और छठे घर में भी वो नीच का हो गया, तो वैसे भी छठा घर बुरा है। वो हमारे रोग ऋण और ये लिटिगेशन को दर्शाता है। और फिर यहाँ पे नीच का हो गया तो बहुत बुरा हो गया। तो अब ये जो छठा घर है, आप ये देखिए, ये जो छठा घर लिखा 12 नंबर मीन राशि आ रही है, छठा घर है वो 30 डिग्री का बहुत बड़ा घर है। 30 डिग्री बहुत बड़ी होती है। तो उस डिग्री के अंदर बुध देवता जो है वो विराजमान है। 1.15 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, 1.15 डिग्री पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र और चौथा चरण। तो ये जो सारी डिटेल लिखी हुई है, यानी कि किसी घर का एड्रेस लिखा होता है कि ये गांव है, ये शहर है, ये गली है और ये उसका मकान नंबर है। तो वैसे ही बुध देवता का पूरा रिजल्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बुध देवता 0.1 और 15.15 डिग्री और पूर्व भाद्रपदा चौथे चरण में है। तो हमारे पास अब उसका एक्चुअल में पोजीशन का पता चल गया कि बुध देवता यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज हमको देखनी है पहले। तो उसके बाद बुध देवता यहाँ पे बैठ के कौन से रिजल्टों को दे रहे हैं, हमेशा ये चीज आपको मेन फोकस में रखनी है। हमेशा ही ज्योतिष को एक साइंस की तरह एक इवेंट्स के तौर पे लेना चाहिए। यानी कि हमें कुछ इवेंट्स को मैनेज करना है
हमारी लाइफ जो है बहुत लंबी है, उसमें हम एक प्लेनेट का एक रत्न धारण कर लिया और जिंदगी निकल गई, ऐसा नहीं है। हमको हर छोटे छोटे इवेंट्स को मैनेज कर लेना चाहिए कि ये इवेंट शुक्र देवता कर सकते हैं, ये इवेंट राहु कर सकता है, ये इवेंट मंगल कर सकता है, गुरु कर सकता है, बुध कर सकता है। तो हमें इवेंट्स को लेना चाहिए। तो उस समय जब हमने ये कुंडली देखी थी तो हमने ये देखा कि बुध देवता जो है वो यहाँ पे नीच के हुए हैं, और वो जो बैठे हैं वो गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। पूरा भाद्रपदा जो है गुरु का नक्षत्र। यहाँ पे आप देखिए बुध देवता मीन राशि 1.15 डिग्री गुरु, और पूरा भाद्रपदा गुरु के राशि है मीन, और सॉरी गुरु के नक्षत्र है, और उप नक्षत्र मंगल का है। तो आपको अब क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि गुरु भी रिजल्ट देगा बुध का, और मंगल भी रिजल्ट देगा बुध का। यानी कि बुध देवता जो है वो अपना रिजल्ट जो देंगे उसमें मंगल और गुरु का भी रोल है। तो आपको ये जो चीजें हैं वो हमेशा ही काउंटिंग में करनी है। तो आप देखिए बुध देवता कहाँ पे विराजमान है। बुध देवता जो है वो छठे घर में विराजमान है। उनकी दो राशियां होती है, कन्या राशि, सॉरी मिथुन राशि और दूसरी कन्या राशि। तो मिथुन राशि 9वें घर में आ रही है, 9वें भाव में आ रही है, और कन्या राशि जो है वो 12वें भाव में आ रही है। तो बुध देवता खुद छठे घर में है, तो छठे घर का, 9वें घर का और 12वें घर का संबंध बन गया। यानी बुध जो है वो 9वें घर को और 12वें घर को चला रहा है। तो आप ये चीज नोट करना है। उसके बाद आपको देखना है कि गुरु जो नक्षत्र स्वामी है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है। तो गुरु जो है वो पंचम भाव में बैठा है, और उसकी एक राशि है मीन जो छठे घर में आ रही है, और उसकी दूसरी राशि है धनु जो तीसरे घर में आ रही है। तो आप ये देख सकते हो कि गुरु का जो संबंध बना है वो तीसरे घर का 5वें से और 5वें का छठे से का। तो आप ये चीज नोट कर लेनी है आपको। फिर आप ये देखिए कि महादशा अंतरदशा में क्या चीज चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए महादशा है, तो राहु की महादशा है। राहु और केतु और शनि ये आपको सेपरेशन प्लेनेट कहा जाता है इनको। ये किसी भी कार्य को सेपरेट करते हैं। सेपरेट का मतलब है कि अगर आपका मैरिटल लाइफ चल रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम राहु शनि या कोई और प्लेनेट क्रिएट कर रहा है, और उसमें शनि भी या राहु केतु भी अगर नेगेटिव की तौर पे आ जाए आपके उस समय में, तो वो उस चीज को मतलब सेपरेट कर देंगे। यानी कि अगर डिवोर्स तक की लाइन में ले जाएंगे आपको। तो आपको ये 3 प्लेनेट हमेशा याद रखने हैं, राहु केतु और शनि। ये सेपरेशन देने वाले प्लेनेट है। तो राहु जो है वो सेपरेशन दे रहा है। तो राहु के अंदर अगर बुध का अंतर आया तो राहु जो है वो क्या रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट हम राहु के निकाल लेंगे। लेकिन हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो बुध देवता पे है। तो हमने उस समय राहु का रिजल्ट निकाला था। तो राहु के अंदर अगर बुध का अंतर आया तो हमने इनको विदेश यात्रा के लिए सजेस्ट किया, क्योंकि जो बुध देवता है वो 12वें घर को भी सिग्निफाई करते हैं, 9वें घर को भी करते हैं, और उनका जो गुरु का नक्षत्र है वो तीसरे घर को भी सिग्निफाई करता है। तो तीसरा जो छोटी यात्राएं हैं, 9वां जो बड़े लंबी यात्राएं हैं, 12वां घर जो है वो आपको विदेश यात्रा में भेजता है। तो ये जो रूल बना उससे हमने उनको ये रिकमेंड किया कि आप विदेश यात्रा का दौरा कर लीजिए, वो आपके लिए सही होगा। उसके लिए हमने उसको पन्ना भी रिकमेंड किया था। तो छठे घर में नीच का हुआ, लेकिन हमने उनको पन्ना रिकमेंड किया, और कुछ ही महीनों में उनका कार्य वो जो था वो बन गया, और वो फिर विदेश चले गए। 2 साल तक वहां रहे। तो उसके बाद जैसे ही वो विदेश गए तो वहां पे उनने 1-2 महीने में वो पन्ना को निकाल दिया, क्योंकि उनका जो काम था वो इतना ही था। हमको इवेंट को मैनेज करना है। तो हमेशा याद रखिए कोई भी इवेंट को है मैनेज करना पड़ता है। तो हमेशा ही उच्च का नीच का ये जो चीजें हैं, ये चीजें मैटर नहीं है, मैटर करती है आपके प्रेडिक्शन को, कि आपका प्रेडिक्शन कहाँ जा रही है। तो हमेशा यही चीज को आपको काउंट करनी है। अगर आप इस कुंडली में अगर 2-5 दिन का अंतराल करोगे तो बुध देवता जो है वो ज्यादा आपको मतलब
अलग नहीं मिलेंगे, नीच के हैं तो नीच के ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कुछ इसमें ऐड कर देते हैं, तो अगर हम इसमें 12 की जगह 24 तारीख ऐड कर देते हैं, यानी कि हमने इसमें 24 तारीख ऐड की, तो सेम वही कुंडली है, सब कुछ सेम है, वही लग्न है, वही बुध देवता है और वही नीच के हुए हैं, और बुध देवता का बस डिग्री बदल गई है 15.33 डिग्री, और अब वो जो बुध देवता है वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में आ गए। ये है शनि का नक्षत्र। तो अब जो बुध देवता है वो अलग रिजल्ट देंगे, अब वो शनि के भी रिजल्ट देंगे और गुरु के रिजल्ट भी देंगे। तो ये हमेशा ही हमें काउंटिंग में करना है कि एक्चुअल पोजीशन को लेके ही प्रेडिक्शन करनी है कि प्रेडिक्शन कैसे की जाती है। ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को ज्योतिष जो एक साइंस है उसके ऊपर आपको मैं ये सारी चीजें बताऊं। तो मेरा ये वीडियो था, उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है क्योंकि मैं कृष्णमूर्ति पद्धति का यूज लेता हूं। काफी कुछ मैं कोशिश करता हूं कि कृष्णमूर्ति पद्धति को न बता के पराशरी ज्योतिष सिस्टम में ही उसको ऐड करूं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो पराशरी को ही समझते हैं और वही सीखते हैं। तो कुछ गलतियां हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मैं ऐसे रोज नए नए वीडियो जो है वो अपलोड करता रहूं और आपको ज्ञान को यूं ही बढ़ाता रहूं। और अगर आप ज्योतिष संबंधी कोई क्यूरी करना चाहते हैं तो मेरा जो ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com, उस पर मेल कर सकते हैं। और अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति तो आप मेरे को मेल कर दीजिए, तो मैं वो ऑनलाइन आपको सिखा भी दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।